नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूं जिससे हम अपने ओपीडीज में कोविड-19 के संक्रमण को कम कर सकते हैं। कोविड-19 के खिलाफ हमारी जंग अभी जारी है। 1 महीने से भी ज्यादा लॉकडाउन को हो चुका है, लेकिन सरकार का निर्देश आ चुका है कि हमें अपने ओपीडीज को ओपन करना है, लेकिन हमारे केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। तो हम क्या ऐसे प्रिकॉशन ले सकते हैं अपने ओपीडीज में जिससे कि हम अपने आप को और अपने स्टाफ को बचा सके इस संक्रमण से, वही आगे हम बात करेंगे। जैसे ही पेशेंट आपके हॉस्पिटल में इंटर करते हैं, आप इंश्योर करिए कि उन्होंने N95 मास्क लगाया हुआ हो। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो आप उनको सर्जिकल मास्क अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं। हॉस्पिटल में इंटर करने के बाद पहला काम हैंड वॉशिंग का होना चाहिए। आप इंश्योर करिए कि ऐसा आप सिंक अरेंज कर सकें जिसमें नो टच टेक्निक का इस्तेमाल हो, जैसे कि एल्बोज से हम सिंक को ऑन कर सकते हैं, या फिर फूड पेडल हो या ऑटोमेटिक सेंसर हो। हैंड वॉशिंग के बाद जब पेशेंट वेटिंग एरिया में जाते हैं तो स्टूल या बिना हैंड रेस्ट के जो चेयर्स आते हैं उसको एक प्रॉपर दूरी पे रखें और पेशेंट अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो कर सकेंगे। वहां से पेशेंट फिर रिसेप्शन पे आते हैं। आप इंश्योर करिए कि आपके रिसेप्शनिस्ट ने मास्क लगाया हो। जो वह पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही इस्तेमाल करें, वो आपस में ट्रांसफर ना करें। उसको समय समय पर और अपने मोबाइल फोन को, अपना जो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो आप अपने रिसेप्शन पे रखते हैं उसकी क्लीनिंग टाइमली हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से करें। रिसेप्शनिस्ट और पेशेंट के बीच में कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी को जरूर बना के रखें। कम से कम पेपर का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा को उपलब्ध कराएं। अगर यह नहीं हो पा रहा है तो एक बॉक्स में फॉर्मेलिन टैबलेट्स डालकर रखें जिसमें पेशेंट डायरेक्टली मनी को दे सकते हैं। जब पेशेंट आपके पास पहुंचता है वो एरिया होता है जहां पे आप सबसे ज्यादा प्रोन हो इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि एक डॉक्टर और पेशेंट की दूरी बहुत कम होती है। आप अपने रूम को वेल वेंटिलेटेड रखें। पीपीई किट का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है, आप इस पर ध्यान दें। अगर पीपीई किट इन केस अवेलेबल नहीं है, फेस शील्ड एंड मास्क इज मैंडेटरी, आप जरूर इस्तेमाल करें। ग्लव्स यूज करें। हर केस के बीच में 10 से 15 मिनट की दूरी रखें। ग्लव्स को हर पेशेंट के साथ चेंज करें। जैसे ही पेशेंट बाहर निकल रहे हैं, जिस सरफेस पे वो लेटे थे एग्जामिनेशन के समय, या अगर हमने अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया है तो उसको क्लीन कराएं। जब आपके पास से पेशेंट आपके लैब टेक्नीशियन के पास पहुंचेंगे फॉर ब्लड कलेक्शन या अदर इन्वेस्टिगेशंस, हमें सेम सेफ्टी मेजर्स अपने लैब अटेंडेंट के लिए भी इस्तेमाल करना है, बिकॉज ये हमारे प्रोटेक्शन और आपके स्टाफ के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। वहां से मरीज जब आपके अलग काउंटर्स पे जाते हैं, फार्मेसी के पास जाते हैं या किसी भी आपकी सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, उस सरफेस को आप हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार क्लीनिंग कराएं। रही बात पेशेंट के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में, थोड़े बहुत चेंजेस हम ला सकते हैं। लाइक जो फॉलोअप का ड्यूरेशन है वो हम बढ़ा सकते हैं जिससे पेशेंट को कोई घाटा ना हो, लेकिन जो हमारे पास जो नंबर ऑफ फॉलोअप्स हो वो कम हो जाए, सो इससे एक्सपोजर भी कम होगा। हम अल्ट्रासाउंड्स और जितने भी अलग जो हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अगर हम उनमें दूरी बना के रखें, डिस्टेंसिंग करके रखें, वो हमारे लिए अच्छा होगा। इन सब टिप्स को हम फॉलो करते हैं अगर स्ट्रिक्टली, तो वी कैन सी कि हम जो संक्रमण है कोविड-19 का हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में कम कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द वैरियर्स। सिर्फ कोविड-19 से नहीं लड़ना है, जो अदर हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स है जो हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी है, जो सर्जिकल हो, गायनेकोलॉजिकल हो, न्यूरो हो, ऑर्थोपेडिशन हो, वो तो परसिस्टेंट रहेंगी। साथ साथ में हमें कोविड-19 से भी लड़ना है, तो हमारा हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। इन्हीं सब टिप्स के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद।